तो हमारा टॉपिक है यूनिट 1 का चैप्टर 1 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। सबसे पहली डेफिनेशन आती है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस क्या होता है? अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है उस पर टू और मोर देन टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, हम इनको लेते हैं पी क्यू एंड इसको कुछ भी लो पी डैश। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है उस पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं पी क्यू एंड पी डैश। देन अगर हमारे पास एक ऐसी फोर्स एग्जिस्ट करे, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स सच दैट जिसका इफेक्ट जो है वो इन तीनों फोर्सेस के इफेक्ट के बराबर हो। अगर हमारे पास ऐसी फोर्स एग्जिस्ट करे, फोर्स आर, जिसका इफेक्ट इन तीनों फोर्सेस के इफेक्ट के इक्वल हो, तो वो हमारी होगी रिजल्टेंट फोर्स। इफ आर इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू प्लस पी डैश, अगर आर का इफेक्ट तीनों फोर्सेस के इफेक्ट के इक्वल हो तो वो हमारी होगी रिजल्टेंट फोर्स। नेक्स्ट इज composition of forces। ठीक है, अगर हम अपनी ये इन फोर्सेस को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इन फोर्सेस को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अगर हम इन फोर्सेस को यूज करके अपने रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करें, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अगर कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस को यूज करके रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करें तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ऐसे ही अगर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है, कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करें यूजिंग रिजल्टेंट फोर्स, उस प्रोसेस को बोलेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अगर कंपोनेंट्स को यूज करके रिजल्टेंट फाइंड आउट करें तो होगा कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अगर रिजल्टेंट यूज करके कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करें तो वो होगा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट हमारी है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ये आपका आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट भी है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अगर हमारे पास किसी पॉइंट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो उसके रिजल्टेंट को हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स से यूज करके। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? अगर हमारे पास कोई पॉइंट है उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं P एंड Q। अगर इन दोनों फोर्सेस को हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में डिटरमाइन कर सकें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकें यूजिंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इससे हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं। ये हो गया पैरेललोग्राम। अगर दो फोर्सेस को उनके डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस कर सके बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के साथ हम इसे फाइंड कर सके। ठीक है, ये है O
पैरेललोग्राम ओ ए बी सी कर सके, देन जो उसका डायगोनल होगी, ठीक है, ये थी डायगोनल पैरेललोग्राम की। दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो इसकी डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। अगर दो फोर्सेस को हम पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन उनका रिजल्टेंट जो है वो उसके डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। ये होती है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अगर P को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ सी से, ओ सी, Q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ ए से, देन R को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ बी से, डायगोनल से। ये होती है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। इन वेक्टर्स में क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या है, ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर। हमने कहा था कि रिजल्टेंट क्या होता है, सभी फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं पॉइंट पर, उनका टोटल इफेक्ट जो होता है वो रिजल्टेंट के इक्वल होता है। तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर, ठीक है। अगर हम डी ले लें मिड पॉइंट, इसका डी ले लें मिड पॉइंट ओ बी का, देन ओ बी क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ओ डी। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर। ये होती है हमारी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट है, अगर हमें यूनिकनेस ऑफ रिजल्टेंट, यूनिकनेस ऑफ रिजल्टेंट, अगर हमें पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है, दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है, इससे हम फोर्स P को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इससे फोर्स Q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो इससे हम एक ही पैरेललोग्राम बना सकते हैं। ऐसे एक ही पैरेललोग्राम बनेगा, उसका एक ही डायगोनल होगी, एक डायगोनल होगी, तो इससे हम रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। डायगोनल एक है तो रिजल्टेंट भी एक ही होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, यूनिक। रिजल्टेंट होता है हमेशा यूनिक। बट अगर हम बात करें कंपोनेंट की, रिजल्टेंट यूनिक होता है, बट अगर हमें रिजल्टेंट गिवन है हमारा, अगर हमें अपनी लाइन गिवन है, ये रिजल्टेंट ओ सी, हमें रिजल्टेंट गिवन है, ठीक है, ये हमारा डायगोनल है। इसे यूज करके हम किसी भी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन यूज करेंगे तो हमारा एक पैराग्राफ बन जाएगा। ऐसे ही और डायरेक्शन यूज करेंगे, ऐसे इसको कर लो, ठीक है, तो हमारा सेकंड पैराग्राफ बन जाएगा। ऐसे हम और भी साइड्स लेकर अपने पैराग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास रिजल्टेंट गिवन है तो उससे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बना सकते हैं, टेकिंग 2 adjacent sides along any direction। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है next article is resultant of two given forces, resultant of two given forces acting at a point, acting at a point। दो फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। हमें फाइंड करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
magnitude and direction of the resultant of two forces acting at a point at angle अल्फा। दो फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं, उन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल अल्फा है, तो हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम P एंड Q दो फोर्सेस ले लेंगे। P एंड Q टू फोर्सेस जो एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट होगी, P फोर्स एंड Q फोर्स। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? अल्फा। एंगल इज अल्फा बिटवीन P एंड Q। इस साइड P लेते हैं और इस साइड पर Q। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, इस पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम को, ये आएगा O A B C। ठीक है, देन फोर्स P इज रिप्रेजेंटेड बाय OA वेक्टर एंड फोर्स Q इज रिप्रेजेंटेड बाय OB वेक्टर। ठीक है, इसकी रिजल्टेंट होगी डायगोनल विच इज OC। रिजल्टेंट R वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय OC वेक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे CD। ड्रॉ करेंगे CD परपेंडिकुलर टू OA। CD परपेंडिकुलर टू OA हम ड्रॉ करेंगे। अब ये साइड OB और ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं, दोनों इक्वली होंगी। ठीक है, अगर ये Q फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये भी Q फोर्स को ही रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब ये पूरी तो P फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, तो Q और P के बीच में एंगल अल्फा था, तो यहाँ पर भी Q और P के बीच में एंगल क्या आएगा? अल्फा। ठीक है, हमारे पास था एंगल AOB अल्फा के इक्वल, AOB अल्फा के इक्वल। देन एंगल ये वाला क्या है? एंगल CAD। CAD ये भी होगा अल्फा। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, नाउ पहले हमारी जो OD की वैल्यू है, OD, ये हमारा OD है पूरा। ठीक है, OB की वैल्यू क्या आएगी? इस फिगर को हम फिगर 1 ले रहे हैं। ठीक है, इन फिगर 1 OD is equals to OA plus AD। OD की वैल्यू है OA plus AD। अब OA की वैल्यू क्या है? O to A इट इज P प्लस AD को हम लिख सकते हैं AD डिवाइडेड बाय AC इंटू AC। AC से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, AC से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम OD को हमने लिख दिया P प्लस AD ओवर AC इंटू AC। P प्लस अब AC कितना है हमारा? AC, ये वाली लाइन, ये क्या है? Q। रह का गया हमारा AD ओवर AC। AD ओवर AC। अगर हम ये ट्राइंगल देखें, हमारा ट्राइंगल CAD, यहाँ पर AD क्या आ रहा है? बेस। AD हमारा बेस आ रहा है। ठीक है, AD बेस आ रहा है और AC क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज। AC है हाइपोटेन्यूज।
ठीक है, तो AD ओवर AC क्या बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का। यहाँ पर एंगल अल्फा है तो आएगा कॉस ऑफ अल्फा, यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर आ गया AD ओवर AC की वैल्यू कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, कॉस ऑफ अल्फा आ गई, मीन्स हमारे OD की वैल्यू आ गई P प्लस Q कॉस ऑफ अल्फा। सिमिलरली अगर हम CD की वैल्यू फाइंड आउट करें, CD हमारा क्या होगा, CD को हम लिख सकते हैं CD ओवर AC इंटू AC। सेम AC इज Q एंड CD ओवर AC। CD is perpendicular and AC is hypotenuse। Then P upon H किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। साइन आ गया, साथ में एंगल क्या है इसमें, अल्फा, तो आ गया साइन अल्फा। CD की वैल्यू आ गई Q साइन अल्फा। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक OD की एंड एक CD की। ठीक है, फिगर 1 मैं इरेज कर रही हूँ, अब हम फिगर 2 बनाएंगे। ठीक है, रिजल्ट हमारा वही है ये, बस हमने एडजेसेंट साइड जो है उनको खुद की डायरेक्शन चेंज कर दी। OABC, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास एक रिजल्टेंट गिवन है तो उससे हम डिफरेंट नंबर ऑफ पैलोग्राम बना सकते हैं। हमारे पास रिजल्टेंट OC था, ठीक है, तो हमने OA एंड OB की डायरेक्शन चेंज करके एक डिफरेंट पैलोग्राम क्रिएट कर लिया। ठीक है, सेम ये Q फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये P फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। CD हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर CD। ठीक है, ये हमारे पास एंगल था अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास एंगल था अल्फा। और यहाँ पर P आ गया DQBC। ओके, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। ये हमारी है फिगर नंबर 2। इसमें हम सेम वैल्यूज फाइंड करेंगे, किसकी, OD की एंड CD की। पहले OD करते हैं। OD इज इक्वल टू, इस फिगर में देखो OD, ये है OD, ये आ रहा है किसके इक्वल, OA। अगर में से अगर हम OD माइनस सॉरी हमने OD की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हम OA में से DA माइनस कर दें, इस पूरे में से इतना हम माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा OD। तो हमने क्या किया, OA माइनस DA। OA की वैल्यू है P माइनस D को DA लिख सकते हैं DA ओवर AC इंटू AC। P माइनस AC इज Q, AC इज Q, ठीक है, एंड DA ओवर AC इन ट्रायंगल CAD। ट्रायंगल CAD में D है हमारा बेस, DA इज बेस, ठीक है, एंड AC इज हाइपोटेन्यूज। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस, यहाँ पर एंगल है 180 माइनस अल्फा, तो आ गया कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फा, कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फा P। अब कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू होती है, कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू होती है माइनस कॉस अल्फा। ये बन गया P प्लस Q कॉस अल्फा। OD की वैल्यू, OD की वैल्यू। सिमिलरली हम निकालेंगे अब CD की वैल्यू। CD को लिख सकते हैं CD ओवर AC इंटू AC। AC इज Q, CD is perpendicular and AC is hypotenuse।
and perpendicular upon hypotenuse is sine alpha. Here angle is 180 minus alpha. Sine 180 minus alpha is equals to sine alpha. तो ये वैल्यू आ गई हमारी सी डी की. अब तो हमारी फिगर 1 और 2 दोनों में से ओडी की वैल्यू एंड सी डी की वैल्यू सेम आ रही है. ठीक है, ओडी की वैल्यू एंड सी डी की वैल्यू सेम आ रही है. फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 ओडी की वैल्यू आ रही है P प्लस क्यू कॉज अल्फा एंड सी डी की आ रही है Q साइन अल्फा. ये दोनों वैल्यूज आ रही है सेम. ठीक है, अब हम निकालेंगे आर स्क्वायर. रिजल्टेंट की वैल्यू क्या थी? ओ सी स्क्वायर. क्लिक कर ओ सी स्क्वायर. ठीक है, ओ सी स्क्वायर. तो हमारा जो पैरेललोग्राम था दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ मैं. इस साइड ड्रॉ करती हूँ. ये हमारा पैरेललोग्राम था, ये रिजल्टेंट था ओ सी, ये बी और ये ए. ये हमने प्रोड्यूस किया था डी. ठीक है, यहाँ से ये आ गया ओ सी रिजल्टेंट. ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. मुझे सिर्फ ये एंगल दिखे, ये वाला ट्रायंगल. ठीक है, ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, तो आर स्क्वायर इज ओ सी स्क्वायर. अगर यहाँ पर हम हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल. अगर यहाँ पर हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर ओ डी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इट इज सी डी स्क्वायर. यहाँ पर हमने लगाई अपनी पाइथागोरस थ्योरम. नाउ वैल्यूज पुट करेंगे. ओडी की वैल्यू है हमारी P प्लस क्यू कॉज अल्फा उसका होल स्क्वायर प्लस सी डी की वैल्यू है Q साइन अल्फा इसका भी होल स्क्वायर. सॉल्व करेंगे. a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. which is equals to p square as it is. सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म में से क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा, सॉरी यहाँ पर क्यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा भी है. कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन